आज निगरां वजीर आजम ने मीटिंग की पावर डिवीजन के साथ और इसके अलावा वो डिस्कस किया है कि किस तरीके से कोई ऐसा फैसला किया जा सकता है जिससे जो आम आवाम है उस पर बोझ भी कम पड़े, उनको सहूलत मिल सके, लेकिन जो खजाना है, कौमी खजाना, उस पर भी बोझ ना पड़े। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं? ये मैं एक लाइन ये कहूँगा कि बिल्कुल पॉसिबल है और मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। बड़ा आसान लगता तो है लेकिन थोड़ा-सा जोखिम करना पड़ेगा, थोड़ी-सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ये पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? देखें, आपकी ने जिस तरह बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर आप देखें तो बिल के अंदर 40% तक टैक्सेस जा रहे हैं, 40% तक, जिसके अंदर टोटल अगर मिला के आप देखें तो 7 टैक्सेस हैं, जिसमें सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, टीवी टैक्स है, फिर पीएचएल का एक टैक्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो ये 6-7 जो टैक्सेस है ना, ये तकरीबन 40% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे जो यूनिट कॉस्ट है उसके अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची में कमर्शियल बिज़नेसेस की अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालें इलेक्ट्रिसिटी की, वो तकरीबन कोई ₹77 बन रही है इस वक़्त शहज़ाद, और अगर विदाउट टैक्सेस आप देखते हैं तो ₹53 बन रही है, जबकि लागत जो है बिजली की बनाने की, वो तकरीबन कोई ₹24-25 के करीब आई है। और इसको बढ़ा भी दें आप 3-4 रुपए से, तो ₹30 से ज़्यादा की लागत नहीं है, और पिछले साल के मुकाबले में 22% प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हुई है, क्योंकि हाइडल थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है, फर्नेस ऑयल ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो जब आपकी कॉस्ट कम है और आप ये चोरियाँ सब डाल रहे हैं उनके ऊपर, कैपेसिटी पेमेंट्स डाल रहे हैं उनके ऊपर, जो कि बेसिकली बिल दे रहे हैं, तो क्यों ना ये टैक्सेस को कम किया जाए, इससे एक फ़ायदा होगा। जो मुफ्ता साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आईएमएफ के साथ बात करें कि जो टैक्सेस हैं 40 से अगर आप सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दें, मैं ये कहता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि सेल्स टैक्स लगाएँ और उसके अलावा कोई टैक्स ना लगाएँ। सेल्स टैक्स सारी प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए डेफ़िनिटली। तो सेल्स टैक्स लगा के बाकी टैक्सेस को अगर आप उड़ा दें, तो तकरीबन 30% का बिल आपका कम हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से पूरा करें? शायद 6 एरियाज़ हैं जहाँ से टैक्सेस इकट्ठे किए जा सकते हैं। हाँ, हम बोलते आए हैं, ये कोई नए एरियाज़ नहीं है जो मैं हम्म। बताने जा रहा हूँ। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, रियल एस्टेट है, आपका एग्रीकल्चर का जो है वो पूरा सेक्टर है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, प्रोफ़ेशनल्स हैं, आपके यहाँ अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। इसमें से मैं टोटल पोटेंशियल बताता हूँ आपको, 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ का पोटेंशियल है, 1800 अरब रुपए का। इसका आप आधा भी अचीव कर लें, मैं कहता हूँ आधे से भी आधा अचीव कर लें, 30% अचीव कर लें, तकरीबन 500 से 600 अरब, और आईएमएफ को ये कॉन्फिडेंस मिले कि अगले 6 महीने में या 3 महीने में हम ज़ोर लगा के इन सारे सेक्टर से जितना हो सकता है, एक मिनिमम बेयर मिनिमम लेवल पे भी 20, 25, जी। 30% भी, ये जितना मैंने पोटेंशियल बताया इसका इकट्ठा करें, तो डेफिनिटली आपको 3-4 महीने में रिलीफ मिल सकता है। और वैसे भी विंटर सीज़न आ रहा है, उसमें शायद इतनी ज़्यादा सही। खपत ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टैक्सेस को एक जगह अगर कम कर रहे हैं, दूसरी जगह अगर लगाते हैं आप, तो ये रिलीफ आपको जो है ना मिल भी सकता है और आपको टैक्स भी इकट्ठा हो सकता है। तो ये ठीक है। पॉसिबल है।